क्या उसकी लंबाई है? अभी भी नहीं हो रहा। आपको नहीं पूछा, आपका खत्म हो गया समय। नहीं, आप पढ़ा रहिए, आपका समय, जिनको समय दे दिए वो समय खत्म हो गया, फिर आपसे क्या पूछे? क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है कहाँ चालू हो रहा देखो दा, ठीक है। आप बताइए, मेरा जो जरी बैठक की लंबाई क्या होती है? हाथ में, फीट में, गज में, मीटर में बतावें। ठीक, और कुछ याद कर बैठो, लिखा है बोर्ड में, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बढ़ो, आज से बातें नहीं करोगे, और ये सब विद्यार्थी के लिए है। कोई भी विद्यार्थी सिर्फ जय को वर्ड हम बोलते हैं, उसको आपको इस विषय में चर्चा करो, पूछो। आप जितना भी जमीन संबंधी पूछना है, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, आदिवासी लॉ, मुस्लिम लॉ, जमीन संबंधी, क्षेत्रफल संबंधी, आपका कहीं भी कुछ है उस संबंध में हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका गांव में कुछ काम हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, नक्शा संबंधी, क्षेत्रफल निकालने संबंधी, कोई भी संबंधी आप पूछ सकते हैं। तो लेकिन एक सप्ताह के बाद, इस महीना के बाद, यहाँ कुछ जानने के बाद, कुछ सूत्र देने के बाद, ठीक है, उसको हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कानून नियम जो भी है उसका पूछ सकते हैं, और इसी से रिलेशन, दूसरा कुछ बातें नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ने दीजिएगा हमको। और जो हम बोल रहे हैं उसको याद करना है। तो गठरी जरी की लंबाई सबको याद कर लीजिए, सबको जान जाइए। और इसके बाद यदि आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या कुछ पूछ देता है कि गठरी जरी के बाद कि क्या जरी दिखाए हैं, गठरी के बाद हम फारुखाबादी। तो फारुखाबादी जरी की लंबाई क्या होती है? तो उसको थोड़ा हम लोग लिख लेंगे भाई कि फारुखाबादी की लंबाई की क्वेश्चन लिखे, फारुखाबादी की दूसरा जरिए लिखे फारुखाबादी। फारुखाबादी जरीब की लंबाई जो होती है, क्या नाम है? फारुखाबादी जरीब, इसकी लंबाई होती है 52.1/4 गज। इसकी लंबाई क्या होती है? 52.1/4 गज। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारुखाबादी का जो है कितना गज होता है, तो आप सीधे लिखिएगा 52 माने 52। 1/4 को क्या कहेंगे? 1/2 को क्या कहेंगे? 1/2 को 0.5 डेढ़ कहेंगे, है ना। सवा, इसमें डेढ़ कहेंगे, सवा कहेंगे, पौने कहेंगे, आएंगे ना। तो इस तरह से ये 52.1/4 गज होता है। और कितना गज है इसको यदि फीट में पूछ देगा, गज नहीं छोड़ के, तो फीट कितना फीट होगा? फीट में बदलिए, फीट में बदलिए, 52 गज को हम फीट में बदलेंगे तो 33 फीट होगा। एक गज में कितना फीट होता है वो? एक गज में कितना फीट होता है? ये होता क्या पड़ेगा? एक गज में जो होता है, एक गज बराबर 36 इंच होता है ना। एक फीट बराबर 12 इंच होता है।
1 मीटर बराबर 39.3708 इंच होता है। एक हाथ बराबर एक हाथ बराबर 18 इंच होता है। आप लोग देहात में सुने हैं, जानते हैं। अब तो 1.5 फीट बोलता है तो 1.5 फीट 12 18 हुआ जी 18 इंच। 18 इंच। अब 1 गज बराबर 36 इंच, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 मीटर बराबर 39.3708 इंच, 1 हाथ बराबर 18 इंच, 1 बीता में भी जानना है तो बीता 9 इंच। ये हमारा पैमाना है। सर एक हाथ मतलब कितना इंच बोले? 18 इंच। 18 इंच। कोई पूछ देगा एक कड़ी बराबर कितना इंच? एक कड़ी बराबर 7.9 इंच। आपको याद है, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। 9 हाँ। 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 36 इंच, 1 मीटर बराबर 39.3708 इंच, 1 हाथ बराबर 18 इंच और 1 बीता बराबर 9 इंच। जब हम किसी चीज को इंच में बदल देंगे ना तो हमको निकालने में हाथ, फीट, गज, मीटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से बाद में भविष्य में भी काम आएगा। जब हम लग्गा का परिभाषा लिखाएंगे, लग्गा में जब काम आएंगे तो वहाँ 4 हाथ से लेके और 13 हाथ तक का हम लोग पढ़ना है। और सबको पहले इंच में बदलेंगे, इंच के बाद फिर भागा देके उसको फीट में बदलेंगे, फिर उसको हाथ में बदलेंगे, फिर उसको गज में बदलेंगे, फिर उसको मीटर में बदलेंगे। वहाँ आपका काम आएगा ये बदलेंगे। वहाँ प्रत्येक लग्गा अलग अलग, जानते हैं। जहाँ भी जाइएगा, कहाँ का अगर रांची रहिएगा तो कह रहा बनिए 4 हाथ का लग्गा है, यहाँ कितना वर्ग फीट में 1 दूर होगा। अमीन साहब, यहाँ को 1 कट्ठा जमीन लेना है तो 1 कट्ठा बना के दीजिए, आपको गुना भाग स्वयं करना है। फिर कहीं चल जाइएगा तो कहेगा हमारे यहाँ 4.5 हाथ का लग्गा है, तो 4.5 का आपको इंच बनाइए, फिर उसको फीट बनाइए, फिर उसको 1 कट्ठा बनाइए, 1 बीघा बनाइए, 1 धुर बनाइए, कुछ भी बनाइए, या कड़ी बनाइए, मीटर में बनाइए, कुछ भी। कहीं चल जाइए बिहार में, वहाँ जाते हैं 13 हाथ कहीं चलता है तो कहीं 6 हाथ चलता है, 6.5 हाथ चलता है, कहीं 9 हाथ चलता है, 5 हाथ चलता है, 5.5, 6.25, 7, 7, 7.25, 7.5। तरह तरह का आपको क्षेत्र में मिलेगा जो आपको बना के और उसके मुताबिक आपको जमीन देना। कह देगा हमारे यहाँ 6.25 हाथ का लगी है, और 6.25 हाथ का लगी में सर 1 कट्ठा जमीन दीजिए। कोई कहेगा 6 हाथ का लगा है, 6 हाथ का लगा में हमको 15 धूर जमीन दीजिए। तो अमीन को तो पूरा हाल दिमाग में रहेगा, जो जैसा कहे वैसा काम आपको करना है, तब तो पैसा देगा। ऐसे तो नहीं। और वहाँ दूसरे से पूछिएगा तो नहीं चलेगा, पूछना है हमसे बाहर जहाँ पूछे और आप एक सरकारी अमीन हैं तो आपकी प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। होता है, आपका प्रमाण तो सरकारी है। आप जहाँ भी जाइएगा शान से बैठिएगा, और वहाँ आप शान से जानिएगा तो शान से सीखिएगा तब, और नहीं तो गरीब छोड़ के घर भागिएगा, जनता लोग भगा देगा मार्केट को कि नहीं अमीन साहब कुछ नहीं जानते, गलत दे दिए। और गलत क्या, आपके लिए हुए में किसी से जमीन लिया है 1 कट्ठा, लगा है 6 हाथ का, अब 1 कट्ठा जमीन में आप ईंटा गड़वा दिए, उसी में घर बना लिए करोड़ों का, और यदि गलती कर दिए तो करोड़ों का घर को गिराया जाएगा। देना था इतना फीट और दे दिया ज़्यादा या कम है तो कितना जवाबदेही चीज़ है। रिस्क तो आपका है। ये अमीन साहब बताए थे तभी हम घर को बनाए हैं। कोई भी आप पर विश्वास करता है, कोई भी पदाधिकारी मकान बनाते हैं तो वो आप पर विश्वास करता है। अमीन साहब जहाँ चीज कर देता है वहीं से वो घर बनाते हैं, वहीं से। अब 5 हाथ ज़्यादा दे दीजिएगा
तो कल होकर कोई दूसरा करेगा, फंस जाएंगे। आज में कल निकल जाएगा। आपको लिख के देना पड़ेगा, आपको आप सस्पेंड हो जाइएगा, आपको जुर्माना लगेगा। कितना? तो इसलिए आप जो दीजिएगा जो जमीन, वो आपको अच्छी तरह से देना है, गलती नहीं करना है। इसलिए आपको गलती नहीं करना है, तो आपको यहाँ बढ़िया सीखिएगा तब। अब हम बता रहे हैं कि आप लोग बताइए कि ये 52 गज है, तो फीट में कितना है, मीटर में कितना होगा, कड़ी में कितना होगा, ये निकाल कर बतावें। सर डिसमिल इसको कैसे बनाएंगे? डिसमिल सब में डिसमिल 1000 पर कड़ी में आएगा 1 डिसमिल। 1000 कड़ी में 1000 कड़ी मत बोलो, वर्ग बोलो। बिना वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बने। वर्ग फीट बोलना है, वर्ग कड़ी बोलना है, वर्ग गज बोलना है, वर्ग मीटर बोलना है। जब भी बोलिएगा शुद्ध बोलना है, और ये बिना वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बने। 1000 कड़ी वर्ग बोल सकते हैं। 1000 वर्ग कड़ी बराबर लिखिए आप बहुत लोग ये है, लिखिए 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। बच्चा पूछ रहा है, क्या कहिएगा? नहीं बताइएगा तो 1000 वर्ग कड़ी बराबर, हम सूत्र में लिखाएंगे, यहाँ देंगे ना पैमाना, तो पैमाना में सब लिखाएंगे वहाँ, लेकिन लड़का उत्सुक होता है। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। 2 में याद रखिएगा 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। 48.4 बातें नहीं, वर्ग गज बराबर वर्ग डिसमिल। 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। लाख में इसको देख लीजिए, आप सब कड़िए में नहीं, फीट में भी आप पूछ लिए तो। सर 4 नंबर में कितना लिखे? चौथा नंबर में कितना लिखे? चौथा नंबर देखिए 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। चारों पांचों आपको लिखना है, याद करना। कोई भी पूछेगा, गांव जाइएगा पूछ देगा, तो ये सब बताना है। फीट में, गज में, मीटर में, हाथ में। और हम भी पूछेंगे, और सबसे पूछेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुन लीजिए, नहीं तो खड़ा करके छोड़ देंगे 1-1 घंटा। क्या लिख लिए जो पूछे सो? हाँ, ये 48, एक बार सुन लीजिए। ये लिखे हैं 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। फीट में लिखे हैं 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। तीसरा में लिखे 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। चौथा में लिखे 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। और पांचवा में लिखे हैं यहाँ 41.467 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। इसलिए कि आपको कहीं मीटर में, बिहार में बहुत सारे जगह मीटर में पैमाना मीटर, कहीं गज, दिल्ली में गज। क्या? जी सर, दिल्ली में गज चेंज करने बोले, क्या चेंज? इतना अच्छा, अभी चेंज करने के लिए अभी रुकिए, पहले अभी जो बोल रहे हैं हम भी चेंज करें,
इसको लिख लीजिए, ठीक किए, सबको लिख लीजिए, सबको जान लीजिए, सबको याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए। अब इसको प्रूफ भी कर देना, ताकि इसका बहुत बड़ा होता है कि ये जो लिखे हैं फीट में 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल, इसके लिए हमको न्यायालय में एक बार जाना पड़ा। ये तेनू घाट में एक एडवोकेट ई किए थे और उसमें हम लोग जाके उनका गवाही दिए, उनका जाके जवाब भी दिए। वो बोले कि 435.6 से आप कैसे भाग देंगे, होता है 435 में 1 डिसमिल। और जज के सामने वकील साहब, तो वकील थे जमीन संबंधी वकील वहाँ फलहाली महतो नाम के एडवोकेट थे, तेनू घाट में बहुत प्रसिद्ध, बहुत बुजुर्ग जमीन है ना। और उनके साथ हम लोग कोर्ट में गए, वो इस विषय में चर्चा कर दिए थे कि नहीं। और वो विवाद आया था आपका खुसरो ब्लॉक जो है उसके बगल में कहीं था, काफ़ी पैसा वाले लोग थे और वहाँ आया था। और हम वहाँ 435.6 में साइन किए थे और उनको दिए थे कि ज़मीन आपको गलत मिला है, कि 435.6 बराबर 1 डिसमिल होगा। और दिए थे 54 डिसमिल ज़मीन, और 54 डिसमिल को मान लीजिए आप 6 पॉइंट कम दीजिएगा और 54 डिसमिल से आप इसको गुना कीजिएगा तो अंतर आ जाएगा सरजमीन में। तो उसको शुद्ध करवाए थे। और वहाँ जब इसको बोला गया तो उसको प्रूव किए हम लोग। आपको भी जब लिखित दीजिएगा ना तो आपको बुला करना कहीं नहीं ऐसा समझो। अब जो ये बहुत लोग वकील लोग क्या है, लोग रट के रखा हुआ है, कहीं से एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है संस्था से। बहुत पहले संस्था वाला ब्लॉक में 2-3 महीना का प्रशिक्षण दे रहा था और ये लोग सर्टिफिकेट इशू करते थे 1-2 महीना क्लास लेके। और वो लोग सर्टिफिकेट लेके और आवेदन कर दिए वकील साहब, और उसमें फील्ड में जाने का अनुमति हो गया। जो लॉ करते हैं उसके पास यदि अमीन का सर्टिफिकेट है तो एक पोस्ट उनका बढ़ जाता है जिसका फील्डर कमिश्नर की बहाली होती है ना। और उसमें बहाली हो गया था फील्डर कमिश्नर में, और उसी तरह डिसाइड लेते थे 435 में, और हम उसको काट दिए। और जब दोनों का बहस हुआ तो दोनों का बहस हुआ कि 435.6, ठीक है। और उनको भी समझा, वो भी समझे कैसे होता है, 435 होगा कि 435.6 होगा, इसका प्रूफ करके दिखाइए। और इस तरह से दोनों का काम हुआ था और दोनों का काम हुआ। और उसमें जब बहस चला उसमें मेरा क्या था, मेरा तो पढ़ाने का आदत है, करने का आदत नहीं। हम क्षेत्र के अमीन नहीं हैं कि खाली आप उतने का कि वहाँ तो समझाना बोलना है ना, उनको बढ़िया से बताना ही करना। जब इस तक किए तो डिग्री मेरा हुआ और उसमें अच्छा इज्जत मिला, अच्छा मिठाई मिला, अच्छा भोजन मिला, अच्छा पैसा मिला, अच्छा जगह पर उनको करवाए थे। और वे वकील साहब लोग भी सुधर गए कि क्लास करना जरूरी, वो लोग तो क्लास नहीं किए, सर्टिफिकेट वाले बहुत पुराना। हम लोग के बाप दादा मेरे पिताजी से ज़्यादा उम्र के थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। और मेरे ही अनुमंडल तेनू घाट पड़ता है, इसलिए हमको ही मौका मिल गया था, क्षेत्र का बात था। 2 नंबर और 5 नंबर तो 435.6 स्क्वायर मीटर है ना भैया, वहाँ भी नहीं स्क्वायर मीटर में नहीं है, फीट में है वो। ये फीट में है, फीट लिखे हैं फीट, ये वर्ग फीट है, ये वर्ग मीटर है ना, अलग अलग। और इसलिए आप लोग को भी बहुत ऐसा मिलेगा, देहात में जाइएगा ना, अभी हम लिखा है 7.9 इंच कड़ी का, सब कहेगा 8 इंच होता है, 12 इंच होता है, एक्यूरेट ले लेगा ना। हम लोग रटू मल वाला है, रट लिया है किसी से सुन के या बाप दादा से सीख लिया है ना। कुछ पॉइंट को छोड़ देता है। देहात के अमीन जितना भी अभी काम करेंगे आपके साथ कहेगा कि बहुत सीख लिया, बहुत बड़ा 2 दिन क्लास किया, हमको भी करने लगे, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, कहीं भी ऐसा मौका मिले तो उसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि कैसे इसका होता है। सबका प्रूफ ये जितना है ना, ये हमेशा काम आएगा, 24 घंटा काम में आएगा। जो वर्ग फीट, वर्ग कड़ी, वर्ग मीटर जो हम आपको याद करने के लिए दिए हैं, ये हर हमेशा यही कामें है, पूरा जिंदगी भर इसी में जिंदगी आपको निकलेगा।
इसी से गुना भाग होगा कि नहीं? हाँ, तो आप लोग इसको धीरे धीरे सब सीखते जाइए, माइंड में लेते जाइए और याद करते जाइए, और पूरा ज़िंदगी फिर इसी तरह फिर किसी को बांटिए, किसी को समझाइए। यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ है नहीं। ज़िंदगी में जो अपने पास गुण है, ये शिक्षा दान से बड़ा दान और कुछ नहीं होता। हमारे जगह फिर आप देहात में किसी को पूछने जाइएगा ना, एक शब्द हमें समझिए आपको नहीं पता, यार इसको भी बना दीजिएगा। हाँ, बस सही बात नहीं है सर, एक शब्द नहीं बता, वो अपने मने में कैलकुलेट करते रहते। हाँ, तो ये ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। और हम लोग अभी बातें नहीं, और हम लोग अभी जरीब पर गए थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जरीब संबंधी हम सिर्फ गणती जरीब को आप लोग को याद कराए हैं, दूसरे का परिभाषा हम नहीं लिखाएंगे, क्योंकि ये जरीब जो है बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन थोड़ा लंबाई क्वेश्चन में पूछ देता है। विद्यार्थी को परास्त करने के लिए एग्जाम में उस जरीब की कभी कभी पूछ देता है, तो कुछ जान लेना है। तो अभी हम क्या लिखाए कि फर्रुखाबादी कितना गज का है ना? तो हम क्या लिखाए, 52 गज का है। तो इसको फीट में बदलना है, 156 तो इसको क्या कीजिए, 52/1 और इसको पहले क्या कीजिए, 0.25 लिखते थे। हाँ, पहले इंच में बदल दीजिए। तो कितना इंच आता है इसको इंच बदलने के लिए, इसको ये 36 से इसको गुना करें, क्या आ जाएगा? 36 इंच बराबर 1 गज होता है, 52 है, तो कितना गज हुआ? कितना गज हुआ? 52.25, तो 52 कहेंगे, गुनी 36, तो 1881 इंच। 1881 इंच। अब जब इंच आ गया, सबका आया ना, तो फीट में कर दीजिए, तो 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिएगा तो फीट आ जाएगा, तो आएगा 156.75 फीट। 156.75 फीट। फिर इसको आप मीटर में बदल दीजिए, या हाथ में पहले बदलिए भाई, तो हाथ में 1881 भागा दीजिए 18, तो हाथ आ जाएगा, आएगा ना? 1881 भागा 18, तो आ जाएगा 104.5। 104.5 हाथ में आ जाएगा। अब कड़ी, तो जी कड़ी पूछे तो क्या कीजिए, 1881 भागा 7.9 इंच, इसका रूप कड़ी। नहीं तो कड़ी का रहेगा ही। आइए सर, ये बात हो जाता खड़े हो जाइए साहब। और इस तरह से आपको याद रखना है कि इसका हाथ फीट गज मीटर में। देखिए हम बोले हैं, आप लोग जब जानते हैं ये बेंच को जो है ना, इस बेंच को इधर कर देंगे और इस बेंच को दबा देंगे, खुला रहेगा तो विद्यार्थी बाहर रहेगा। उस बेंच को आगे कर दें, नहीं तो वो ईंट ला के, मोड़ करके हाँ ईंट ला के रख देंगे, तो हम लोग इसे। और इस तरह से
हम हाथ, फीट, गज, मीटर में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है बदलने में? अभी जो नियम लिखाए हैं, जो सूत्र दिए हैं, उसमें आपका क्या बताए हैं कि 12 इंच बराबर 1 फीट, 36 इंच बराबर 1 गज, 39.3708 इंच बराबर 1 मीटर, क्या होता है ना? और उसमें आप अभी भविष्य में बहुत सारा, क्या शुभ नाम हुआ जी आपका? सर मेरा नाम दिव्यांशु नहीं है। हैं? दिव्यांशु नहीं है। कहाँ करोगे? कहाँ मेरे बस यही है। अच्छा, अब यहाँ देना मिलेगा, से आना जाना और प्रत्येक दिन आओ।